जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और भूगोल की क्लास में हम जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम टाइम का, उसमें क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत आपके हैंड रिटेन नोट्स हैं जिसके द्वारा हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और उनमें क्या है, मैप के साथ में रिवीजन कर रहे हैं। और ये आज आपका जो है 5वां सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है, इसमें सबसे पहले दिया है कि नदियों की घाटियां। तो नदियों की घाटियों में पहले पढ़ेंगे हम विश्व के बारे में। भारत के बारे में तो जनरली मिल जाता है हर कहीं, और विश्व के बारे में याद रखना, उसको जानना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले यहाँ पर रखा। अगर सबसे पहले जाने हम घाटी के बारे में, तो घाटी में क्या होता है, इसको आप वैली कहते हो। ये क्या होता है कि दो से अधिक पहाड़ों के बीच गहरा भाग, जिसमें प्राय मतलब अक्सर नदी का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाएंगी, घाटी या घाटियां कहलाएंगी। अब देखो, घाटी ये वी शेप की भी हो जाती है ये, और ये मिडिल कोर्स होता है या फ्लूवियल डिस्पोजन होता है। इस तरीके से घाटियां निकलती हैं नदी, और उनमें क्या होता है, उन घाटियों से होकर के नदियां निकलती हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है या बनती हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख पाओगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली क्या होती हैं। इनका निर्माण विवर्तनिक हलचल के द्वारा भ्रंशन से होता है। विवर्तनिक क्या होता है कि जो धरती है, वो मतलब पृथ्वी है, वो जब घूमती है, चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर भी, और सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसके अंतर्गत जो पेट विवर्तनिक जो थ्योरी है, उसके द्वारा कहा जाता है कि इसमें हलचलें होती रहती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, इन घाटियों का निर्माण होता है, यानी कि रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। अब जैसे रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन है, मतलब जैसे बनने, उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब फिर यहाँ पे क्या है कि भ्रंश घाट यानी कि फॉल्ट वैली, इनमें क्या होता है कि दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, जैसा कि देखा आपने, और तथा खिंचाव के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिंचाव होने से इसका निर्माण होता है। अब ये देखो क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर चली गई, ये नीचे की तरफ आ गई, तो इसमें क्या होता है, भ्रंशन होता है, फॉल्ट वैली का निर्माण होता है इस तरीके से। अब जानेंगे, आपके एग्जाम से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं उन्हें। इसमें क्या है कि मृतक घाटी, जिन्हें आप डेथ वैली के नाम से जानोगे, और ये क्या होता है कि यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित ये रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट क्या होती है आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये पूरा क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हो। और यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये तो ये पहाड़ियों वाला पूरा इलाका है जो आप देख पा रहे होगे। और ये फिर क्या है, ये आपका ये डेथ वैली है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, और यह यूएसए की सबसे गर्म तथा शुष्क घाटी है। इसकी तली में नमक का एक ढेर स्थित है, ये भी याद रखना है। और हेलोसिन युग, आपका कौन सा युग की बात करें, तो हेलोसिन जो युग है, यहाँ पर क्या है कि 30 फीट गहरा जलाशय था, जो अब सूख गया है, और इसकी तली में सिर्फ क्या बचा है, जो नमक था वही बचा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, इन्हीं से संबंधित हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम से क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है और फिर आगे कैसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे पंजशीर की घाटी, यानी कि पंजशीर वैली, इसको क्या कहा जाता है कि 5 शेरों की घाटी भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के काबुल के उत्तर में स्थित है, यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है, और 1980 से लेकर के 1985 तक सोवियत और अफगानिस्तान का युद्ध जो हुआ था, वो इसी जगह पर हुआ था। इसका मुख्य स्थल जो कहें तो ये अफगानिस्तान का पंजशीर ही था। ये आप देख पा रहे होगे कि ये अफगानिस्तान है, और ये इसका जो इलाका है ये वाला, ये पंजशीर है यहाँ पर। और इसका थोड़ा विस्तृत रूप आप यहाँ पर ये देख पा रहे होगे। और ये काबुल जो आपकी राजधानी है अफगानिस्तान की, उसके किधर में है, उसके उत्तर में स्थित है। ये काबुल हो गया और ये पंजशीर हो गया, तो इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, एक कौन सी नदी है, तो वो पंजशीर नदी से ये घिरा हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं इसमें टेलर घाटी। तो घाटियों के साथ में जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने सिर्फ वही शामिल किया है जो आपके एग्जाम में आया है और फिर पूछा जाएगा। तो टेलर घाटी क्या हो जाए, टेलर वैली, ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट द्वारा 1903 ईस्वी में की गई थी, 1903 ईस्वी में की गई थी। और इन्होंने संज्ञा क्या दी थी कि मृत्यु की घाटी, यानी कि वैली ऑफ डेड इसको कहा था। अब ये तो आपका पूरा अंटार्कटिका का मैप हो गया। जैसे कि ये पृथ्वी है, गोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका ये वाला जो रीजन है, तो ये इसको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा जैसा कि आप कुछ देखोगे। अब यहाँ पर अगर अपने सीधे में देखें तो ये इंडियन ओशन हो जाता है, हिंद महासागर, तो हमारे सीध में ये पड़ेगा। बाकी ये जो अंटार्कटिका सर्किल है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये जो लास्ट वाली ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सबसे साउथ वाले पोल की बात की जा रही है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे टेलर घाटी कहाँ पर है, तो ये वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हो यहाँ से ये वाला, तो ये टेलर घाटी है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर शामिल किया है इसको। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर भी लेते हो, इसको थोड़ा विस्तृत रूप में देखेंगे। इसमें क्या है कि सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन की जो घाटी है, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में क्या है, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। इतना डिटेल दे दिया है कि इस लाइन से ही कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। आपके यूएसए में कहां पे स्थित है, कैलिफोर्निया को बना करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर कौन सी खाड़ी है, तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी की कौन से, उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं। तो ये देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका ये जो भाग है, तो यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन वैली यहाँ पर स्थित है। और बड़े स्तर पर क्या होता है, कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र होने के कारण इसको यह नाम दिया गया। अब ये सिलिकॉन वैली है यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरी दुनिया की जो अमेरिका में स्थित हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, तो ये सारी जो है फेसबुक हो गया, तो ये सारी जो हैं कंपनियां बड़ी बड़ी विश्व की, ये यहीं पर स्थित हैं। इनका हेड ऑफिस है, बड़े बड़े काम होते हैं, और इनका जो आपका सर्वर वगैरह है बड़े बड़े, तो यहीं पर हैं, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन वैली रखा गया। और अगर इंडिया के सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका बेंगलुरु होगा वो आपका भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये आपका उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं कि आपका जो दिया है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह बेसिन विश्व में सबसे बड़ा और गहरा बेसिन है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है उसमें क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। अब ये पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है इस वाले फील्ड में, तो यहाँ पर क्या है, यही आपका ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। तो ये आपका ग्रेट आर्टिजन बेसिन होगा। अब इसका विस्तृत रूप अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपका ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। और इसकी कहानी क्या है, दो चीजें याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा जो और गहरा बेसिन है, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क उसमें एक क्षेत्र है वहां पर। और क्या है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसके जो मध्य में है क्या है, फैला है और विस्तृत है। फिर आगे देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन क्या है, ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन में जो मरुस्थल है उसमें स्थित है। और ये क्या करता है कि जल विभाजक का काम करता है। और यह क्या है कि रॉकीज जो पर्वत है, श्रेणी है, और सियरा नेवादा दोनों के मध्य में स्थित है। तो ये दो पॉइंट हो गए आपके रॉकीज और सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मोजेव और सोनरल मरुस्थल इसके क्या है, दक्षिण में स्थित हैं। ये आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वही यहाँ पर शामिल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, और इधर के इस पार जो होगा वो साउथ यानी कि दक्षिण अमेरिका होगा। ये आपका कनाडा हो जाएगा, और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये मैक्सिको हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसकी जो अवस्थिति है या लोकेशन है यहाँ पर है, जैसे आप देख पा रहे हो। फिर आगे इसमें देखते हैं आपका राजाओं की घाटी। ऐसा क्या है राजाओं की घाटी, यानी कि वैली ऑफ किंग, यानी कि इसमें क्या राजा रहते हैं, तो हाँ सही बात है, इसमें राजा रहते हैं। इजिप्ट आप जानते हो यानी कि मिस्र, ये तो क्या हो जाती है, मिस्र की लोकेशन हो जाती है आपके वर्ल्ड मैप पर। और इसके दक्षिण में क्या है, सूडान है, और इसके पश्चिम में लीबिया है, और इसके पूर्व में आपका क्या है, लाल सागर है। और फिर इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यानी कि आपके उत्तर में देखेंगे तो क्या है, भूमध्य सागर है। और यहां से कौन सी नहर निकलती है, तो सुएज नहर निकलती है। और फिर ये क्या हो जाती है आपका कायरो, इसकी क्या है, राजधानी है। और यहां पर स्थित है आपका वैली ऑफ किंग यानी कि राजाओं की घाटी। अब इसको राजाओं की घाटी क्यों कहा गया जाता है, और ये जो नदी निकल रही है यहाँ पर, ये वाली, तो ये आपकी ये नदी हो जाती है, ये वाली नदी नील नदी हो जाती है, जो भूमध्य सागर में गिरती है। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं किया है तो जाके अटेंड कर सकते हो, बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस रखी गई हैं। और तो ये क्या है कि इस नदी के पश्चिम में स्थित है कौन, राजाओं की घाटी। इसको राजाओं की घाटी इसलिए नाम दिया गया कि जो वहां पे बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, पहाड़ों में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं के पिरामिड, तो वो सब यहीं पर स्थित है, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख पा रहे हो, फोटो में देख पा रहे हो। तो इसलिए इसका नाम राजाओं की घाटी रख दिया गया। और ये नील नदी के पश्चिम हिस्से में, पश्चिमी भाग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक और नाम भी रखा गया है, अगर आप राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग ना पूछे, आपसे पूछे वादी एल मुल्क, तो ये याद वादी ए मुल्क जो आपका है, इसी का नाम राजाओं की घाटी होगा। और ये कहां, मिस्र में स्थित है। अब चलिए आगे देखते हैं
आगे दिया हुआ है कुछ जो मुख्य चीजें हैं, घाटियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। विश्व में मुख्य व महत्वपूर्ण घाटियां, तो सबसे पहले आपका आता है यूएसए। यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें कौन कौन घाटियां हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक प्लीजेंट घाटी है, ग्रैंड घाटी है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में और कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो है ब्लैकवुड घाटी, किंग घाटी और वुल्गन घाटी, ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है। और फ्रांस में कौन सी है? ये लायर घाटी है, जिसको क्या लिखेंगे? LOIRE, यानी कि लॉयर घाटी, वो यहाँ पर स्थित है। और फिर चुंबी घाटी की बात करें तो ये भारत, भूटान और क्या है, तिब्बत की सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के स्तर पर, और भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में उसका भूगोल पढ़ेंगे तब भी। और स्वात घाटी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और चुंबी घाटी और स्वात घाटी, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अब आपने इन सब चीजें कंप्लीट तो कर ली हैं, अब देखते हैं इनके क्वेश्चन, यानी कि आपके जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फिर क्वेश्चन बन सकते हैं। और पेट के एग्जाम के थ्रू आपका जो होगा आपका, यानी कि यूपी पेट का जो एग्जाम है उसके थ्रू आपका जो एग्जाम हो सकता है आगे, वो लोअर पीसेस का और भी छोटे छोटे एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जाम होगा इसके थ्रू वो लोअर पीसेस का हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, उसमें जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उनको यहाँ पर शामिल किया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पंजशीर की घाटी अवस्थित है। ये यूपी लोअर पीसेस में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो सबऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ था, तो आपने पढ़ा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे अफगानिस्तान आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। अफगानिस्तान में क्या है? ये पंजशीर प्रांत में स्थित है, और ये काबुल के क्या है? ये उत्तर में स्थित है। काबुल क्या है? इसकी राजधानी है, किसकी? अफगानिस्तान की। और इसमें क्या है? यह घाटी जो है किससे घिरी हुई है? तो एक नदी है, कौन सी नदी है? वो पंजशीर नदी है, उससे घिरी हुई है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, स्थित है कहां पर? तो ये भी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहां पर है? आपने देखा कि यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि कैलिफोर्निया में, हमने अभी पढ़ा पीछे, तो कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये क्या है? जो आपका सैन फ्रांसिस्को है, तो सैन फ्रांसिस्को क्या है? उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है, उसकी खाड़ी में दक्षिणी भाग में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार, ये लोअर पीसेस में, ये 2002 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से करना है आपको, कहीं भी इंफॉर्मेशन निकाल करके, एज इट इज नहीं पूछेगा तो इससे इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन बना देगा। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये आर्टिजन याद रखना, यहीं पे मेंड करके आपको क्वेश्चन बनाएगा। अब इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो शुष्क क्षेत्र है और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उनके मध्य क्या है? अर्ध नहीं, जो आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी कि थोड़ी बहुत नमी भी है और थोड़ा बहुत सूखा भी है, तो इसके मध्य में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बृहद बेसिन यानी कि ग्रेट बेसिन कहाँ अवस्थित है? अवस्थित का मतलब होता है स्थित है, तो कहाँ होगा? यूएसए में होगा, चीन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, या फिर दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो जो बृहद बेसिन है ये यूएसए यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं आपका राजाओं की घाटी, इसके बारे में आपने डिटेल से जाना, ये कहां पर स्थित है? यानी कि ये ऑप्शन ए सही आपका उत्तर होगा, मिस्र में स्थित है। और इसका एक और भी नाम अगर आए, क्वेश्चन आए, तो याद रखना वादी एल मुलुक जो आपका होगा, ये शब्द डाल करके आपसे क्वेश्चन पूछे तब भी आपको आंसर मिस्र ही रहेगा, राजाओं की घाटी, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जो राजा हैं उनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो वहां पर पिरामिड्स वगैरह हैं, इसलिए उसको राजाओं की घाटी नाम दिया गया। अब देखते हैं अंधी घाटियां पाई जाती हैं कहां पर? कार्स्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, या टुंड्रा प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी यूडीए एलडीए जो पेट 2021 के एग्जाम, जो क्वालिफाई लोग थे उन लोगों ने 2021 में एक एग्जाम दिया, उसमें जो वैकेंसीज थी यूडीए और एलडीए की, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुका है इसमें, ये 2013 में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना है, याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। ये अंधी घाटियां जो पाई जाती हैं काश प्रदेश में पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि नदी मान लो कि यहाँ से बहती हुई जा रही है और यहाँ पर कोई घाटी है, वैली है, तो इसमें क्या होता है, ये घाटी यहाँ पर नदी क्या होती है, अंदर जाकर एकदम गायब हो जाती है और फिर दूर जाकर के कहीं आगे निकलती है, यानी कि यहाँ पर नदी का क्या होता है, विलय हो जाता है। तो इस वाली जो ये वाला जो क्षेत्र होगा उसको काश प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि और इसको या फिर अंधी घाटियां भी कहा जाता है। काश प्रदेश मतलब ये जो काश हिस्सा होता है, क्योंकि नदी यहां से गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, तो इसको काश प्रदेश में कौन सी अंधी घाटियां पाई जाती हैं, इसलिए ऐसे आपको याद रखना है। आगे जो देखेंगे आपके अगली क्लास में वो जो पढ़ेंगे अभी भूजल संसाधन,
यानी कि जो आपका 6 सेशन होगा उसमें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।